मूवी की शुरुआत में मेधा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक न्यूज चैनल में एंकर की काम करती है। उसकी एक बेटी है और वो कुछ ही दिन में अपने पति से डाइवोर्स लेने वाली है, इसीलिए वो जाती है अपने लिए घर देखने। मेधा जहाँ पर घर देखने जा रही थी उसी जगह के नजदीक एक तालाब में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसको अपने जाल में एक पॉलिथीन के अंदर किसी का सर का स्कल मिलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और फोरेंसिक आ जाता है और उस स्कल का जांच करते हैं और न्यूज से पता चलता है कि जहाँ पर ये सर मिला था उस जगह के नजदीक मिनिस्टर का हाउस है और कुछ पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। शायद इस केस में मिनिस्टर का बेटे का कोई कनेक्शन होगा। एक साल पहले कुछ हुआ था मिनिस्टर के घर पर, सीनियर ऑफिसर ने इस केस को क्लोज कर दिया था। इस तरह मकान मालिक मेधा को घर दिखाता है। मेधा को भी घर पसंद आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कमिश्नर एक केस देता है एसीपी सत्यजीत को। थोड़ी देर बाद एसीपी आता है स्पॉट पर। यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह से देखे तो नॉर्मली ज्यादा दिन पानी में स्कल रहने से उसके सारे दांत गिर जाता है, पर इस स्कल का एक दांत अभी तक ठीक था। अगले दिन एसीपी जाता है अपनी टीम के साथ फोरेंसिक लैब, जहाँ डॉक्टर कहता है ये स्कल 25 से लेकर 30 की उम्र की किसी लड़की का है और उसकी मौत लगभग 1 साल पहले हुआ है और जो दांत अभी तक सही सलामत है वो ट्रांसप्लांट किया गया था। उसके बाद सीन आता है मेधा की माँ के घर पे। मेधा अपनी बेटी चिन्नू को लेके नए घर में जाती है। जाते वक्त चिन्नू एक डॉल को अपने साथ लेके जाती है। ये डॉल उसकी मौसी ने दिया था। यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है, मेधा की बहन ने 1 साल पहले सुसाइड कर ली थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद मेधा जाती है एडवोकेट हरिता के पास अपने डाइवोर्स के केस के बारे में बात करने। फिर एक दिन चिन्नू स्कूल जाने से पहले फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के बेसिन में सारे पानी फेंक देती है। थोड़ी देर बाद मेधा जाकर देखती है बेसिन में कुछ बालों का गुच्छा। तभी उसे अपने पीछे कुछ होने का एहसास होता है। वो जाकर देखती है घर के अंदर एक कुत्ता घुसाया था और वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तब मेधा उस कुत्ते को भगा देती है। इस तरह फोरेंसिक वाले भी डिजिटली उस स्कल का एक फेस बनाता है जिससे विक्टिम को पहचानने में आसानी हो। फिर रात को मेधा के घर पे सब सो जाने के बाद अचानक घर के सरफेस पर पानी भर जाता है। मेधा उठ के जाती है देखने, तब वो अचानक देखती कामवाली को और दोनों ही डर जाते एक दूसरे को देखकर। तब वो कामवाली मेधा को कहती है उसके मुंह पे किसी ने पानी फेंका, साथ में किसी लड़की को देखा रोते हुए, पर उसके पास जाते ही वो लड़की गायब हो गया। पर मेधा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब हमें दिखाया जाता है फ्रिज को। फ्रिज को देखकर लगता है कुछ तो स्ट्रेंज बात है फ्रिज के साथ। अगले दिन एसीपी से मिलने उसका मामा आता है। एसीपी अपने मामा से बात करता है और उसको कुछ पैसा देता है, पर एसीपी अपने मामा से बात करने के बाद उसे कुछ एहसास होता है शायद जो लड़की विक्टिम है वो अनाथ होगा, इसीलिए किसी ने उस लड़की का मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। और फोरेंसिक का एक डॉक्टर एसीपी को उस स्कल का दांत का डिटेल्स देता है और पुलिस वाले वो दांत कहाँ से ट्रांसप्लांट किया है वो जानने की कोशिश करता है और एक एक करके जो लोग टीथ ट्रांसप्लांट किया है उन सबको कॉल करके जानकारी लेता है। फिर एक दिन मेधा अपने फेस को धो रही थी, तब वो देखती है अपने गर्दन पे किसी तरह का स्पॉट। मेधा ये देख कर थोड़ा घबरा जाती है और ऑफिस में अपने कलीग को इसके बारे में कहती है। फिर वो अपनी मेधा को लेके जाता है जारा नाम की औरत के पास। जारा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बताती है। सीधे शब्दों में कहे तो वो एक ओझा टाइप की थी। मेधा जाकर जारा को सारी बातें बताती है। मेधा की बात सुन के जारा कहती है वो इस हफ्ते उसके घर आएगी। फिर कुछ दिन बाद जारा आती है मेधा के घर। वो अपना कुछ रिचुअल करके उस लड़की का नाम बताती है। इस तरह पुलिस वाले भी कॉल करके जानकारी ले रहे थे। उनमें से एक लड़की कॉल नहीं उठा रही थी और ये दोनों लड़की एक ही थी जिसका नाम था इवा मरिया। तब हम देखते हैं मेधा के घर के फ्रिज में से कोई साया बाहर निकल आती है। फिर रात को चिन्नू मिल नहीं रही थी। मेधा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसे फ्रिज के अंदर पाती है और उसके मुंह के अंदर बहुत सारे बाल। उसी समय कोई हाथ आके मेधा के पीछे से टच करता है। तभी मेधा की नींद खुल जाती है। असल में वो अपने बेटी को लेकर ये सब सपने में देख रही थी और वो उसी समय जाके फ्रिज को ढक देती है और अगले दिन मकान मालिक को कॉल करके कहती है ये फ्रिज यहाँ से वो ले जाए। उसके बाद एसीपी इवा के आधार फोटो से उसके स्कल की डिजिटल फेस मैचिंग कर पाता है और शॉकिंगली वो मैच भी हो जाता है। फिर एसीपी एक ऑफिसर को लेकर जाता है इवा के गांव में। गांव के एक आदमी कहता है इवा के पिता ने 2 शादी की थी और उसके वसीयत के मुताबिक घर और जमीन का प्रॉपर्टी इवा को मिलेगा। इवा बचपन से कॉन्वेंट में बड़ी हुई है। वो कभी भी इस गांव में नहीं आई, पर उसके पिता मरने के बाद इवा इस गांव में आई थी और अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी था वो सब बेच के सारे पैसे अपने साथ लेके चली गई। उसके बाद एसीपी जाता है इवा के सौतेली माँ के घर। वहाँ पे इवा की सौतेली माँ कहती है इवा के पति के बारे में। फिर एक दिन जारा मेधा को दूसरी जगह पर बुला के इवा के बारे में कुछ बताती है। तुम्हारे घर में जो फ्रिज है उसके साथ कुछ कनेक्शन है इवा का और इवा तुम्हारे जरिए कुछ कहना चाहती है। मेधा भी ये सब सुन के मान जाती है और पहले मकान मालिक को कहा था फ्रिज ले जाने को वो मना कर देती है। साथ में फ्रिज को जो कपड़ों से ढक दिया था वो भी हटा देती है। इस तरफ एसीपी को फोन रिकॉर्ड से पता चलता है
ईवा मरने के बाद भी उसका फोन कोई यूज कर रहा था और उसकी सोशल मीडिया हैंडल भी। यहाँ पे पुलिस का शक और भी पुख्ता होता है, किसी ने साजिश करके ईवा को मारा है और उसके सोशल मीडिया पे जानबूझकर ऐसा पोस्ट करता है जिससे कि लगे वो सब कुछ छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलने लगी। मेधा भी ईवा के सोशल मीडिया की प्रोफाइल के म्यूचुअल फ्रेंड में अपने एडवोकेट को देखती है। उसी वक्त वो कॉल करके जानती है। हरिता कहती है, हो सकता है मेरी कोई पुरानी क्लाइंट होगा, मैं कल तुम्हें पता करके बताती हूँ। फिर पुलिस इंक्वायरी करके ईवा के पति को ढूंढ लेता है। वो कोई और नहीं, मेधा जिस न्यूज चैनल में काम करती है उसी चैनल का प्रोग्रामर हेड और चैनल के मालिक का दामाद दर्शन देव है। और हरती भी मेधा को कॉल करके कहती है, एवा 1 साल पहले डिवोर्स के लिए मेरे पास आई थी। साथ में एवा के पति के बारे में भी बता देती है। फिर शाम को एसीपी दर्शन के घर जाके एवा के बारे में पूछता है। तब दर्शन कहता है ईवा और वो कॉलेज से साथ में थे। दर्शन खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए ईवा के ज्वेलरी और जमीन को गिरवी रखकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए उधार लिया था। तलाक के तुरंत ही ईवा ने अपने पैसे को मांगने लगी। तब दर्शन के ससुर ने वो पैसा ईवा को लौटा दिया था। उसके बाद दर्शन और ईवा का कभी मुलाकात नहीं हुआ। फिर एसीपी सब कुछ सुन के जाने लगता है। जाते वक्त दर्शन को कहता है ईवा मर चुकी है। ये बात सुन के दर्शन और उसका करंट भी शॉक हो जाता है। उसके अगले दिन फॉरेंसिक डॉक्टर एसीपी को कॉल करके कहता है, कल दूसरे केस को देखते हुए मैंने देखा तुम्हारे केस की तरह सिमिलर एक मामला। कन्याकुमारी के पास पॉलिथीन में किसी लड़की का कटा हुआ बॉडी पार्ट्स, उस विक्टिम की सर नहीं था। ये सुनने के तुरंत ही एसीपी उस केस का डिटेल्स जानने चला जाता है। एविडेंस में विक्टिम के कटे हुए हाथ में कुछ बाल भी था। पुलिस को शक है ये बाल कातिल का होगा। और दूसरी तरफ एक कॉफी शॉप में हरिता मेधा को ईवा के बारे में कुछ बताती है। दर्शन और ईवा ने लव मैरिज किया था, पर दर्शन का किसी दूसरी जगह पर अफेयर चल रहा था। इसी ने ईवा ने डिवोर्स केस फाइल किया था। लास्ट जब वो मुझसे मिली थी तब वो भगवान के रास्ते पे जाने की बात कर रही थी। उसके बाद एसीपी जाता है ईवा और दर्शन जहाँ पे रहता था उस जगह पे। वहाँ पे जाने के बाद उस घर के मालिक की बीवी ईवा की एक बैग देती है जो उसने भूल कर रख गई थी। और ये भी कहती है तकरीबन 1 साल पहले सितंबर की एक रात बहुत बारिश हो रही थी। तब मैंने ईवा को देखा था एक कार में, उसके साथ दूसरी एक लड़की थी। उस लड़की की चेहरा तो देख नहीं पाई, पर उस लड़की का शॉर्ट हेयर था। उसके बाद एसीपी वो बालों का डीएनए टेस्ट करवाता है। उससे पता चलता है ये बाल किसी लड़की का ही है। और एक फ्लैशबैक के साथ ईवा की लाइफ जर्नी दिखाया जाता है। एसीपी इंक्वायरी करते हुए जाता है ईवा के हॉस्टल में। जाके वार्डन कहती है ईवा अचानक एक दिन यहाँ से चली गई। बहुत दिनों बाद मैसेज करके कहती है वो अब हॉस्टल में नहीं रहेगी और उसका जो सामान है वो उसका दोस्त आके लेके जाएगी। पर जिस दिन ईवा की दोस्त आई थी उस दिन वार्डन हॉस्टल में नहीं थी। ईवा की रूममेट रेखा ने सारे सामानों को दे दिया था। फिर एसीपी रेखा का एड्रेस लेता है। उसके बाद वार्डन एक और बात बताती है, ईवा के बारे में जानने कुछ दिन पहले एक और लड़की आई थी, उसने भी वही सब जानना चाहा जो आपने कहा। तब एसीपी कहता है उस लड़की को दोबारा देखे तो मुझे बताना, और वहां से चला जाता है। पुलिस को उसके बाद ईवा के सोशल मीडिया फोटोज देखकर पता चलता है ये फोटोज कोरोना टाइम पे बनारस की है। पुलिस इससे एक अंदाजा लगाता है उस टाइम पे जो लोग बाहर फंसे हुए थे उन सबको स्टेट गवर्नमेंट बस से वापस लाई थी। फिर उन सबका डिटेल्स देखकर पता चलता है ईवा वापस केरला आई थी। पुलिस को लगता है एक कातिल ही होगा जिसने ईवा के नाम से ट्रेवल किया था। एसीपी उस पैसेंजर लिस्ट में अपने मामा का नाम भी देखता है। एसीपी उसी वक्त जाता है अपने मामा के पास। उसका मामा कहता है वो और ईवा एक साथ बनारस से केरला वापस आए थे। तब एसीपी ईवा का फोटो दिखाता है, पर उसका मामा कहता है ये ईवा नहीं है। ईवा से तो मैं हाल ही में मिला था, पर कहाँ मिला था वो याद नहीं कर पाता। उसके अगले दिन एसीपी अपने सीनियर और जूनियर के साथ केस को लेकर डिस्कस करता है। कातिल जो है वो एक लड़की है। उसने पैसे के लिए ईवा को मारा। कहने को तो ईवा का कोई नहीं था, पर उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जो उसके पिता ने उसको दिया था। मारने के बाद ईवा के बॉडी को टुकड़े करके अलग अलग जगह में फेंक दिया। फिर वो कातिल ईवा के फोन से लोगों को मैसेज करती रही और सोशल मीडिया पर भी अलग अलग जगह की फोटो पोस्ट करती रही ताकि लोगों को लगे वो जिंदा है और धर्म के रास्ते पे चलने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कातिल ईवा बन के ईवा के जो प्रॉपर्टी था वो सब कुछ बेच दिया। और जिस ब्रोकर के जरिए प्रॉपर्टी बेचा था उसने उस लड़की का फोटो दिया है जो ईवा बन के उसके पास आई थी। थोड़ी देर बाद हॉस्टल की वार्डन एसीपी को कॉल करके मेधा के बारे में बताती है। मेधा ही पहले गई थी ईवा के बारे में जाने उस वार्डन के पास। फिर रात को एसीपी मेधा से मिलता है। मेधा की बातों पर एसीपी को विश्वास नहीं होता, पर मेधा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, पर जो है वो मैंने बताया। एसीपी उसके बाद एडवोकेट से मिलने की बात करता है। तभी एसीपी को उसका मामा कॉल करके कहता है उसने ईवा को कोर्ट में देखा था एक लॉयर के ड्रेस में। फिर जाके एसीपी मेधा को उस कातिल लड़की की फोटो दिखाता है। तब हमें पता चलता है वो कातिल लड़की एडवोकेट हरिता है। ईवा एक बारिश की रात को
बहुत सारे पैसे लेके जो दर्शन ने दिए थे वो लेके हरिता के साथ उसके ही घर जाती है। कुछ देर दोनों बात करने के बाद हरिता पीछे से आके लाइट वायर से ईवा के गला घोट के उसको मार देती है। ईवा खुद को बचाने के लिए हरिता के बाल खींचने लगती है। इससे कुछ बाल टूट के ईवा के हाथ में आ जाता है। ईवा के मारने के बाद उसके बॉडी को टुकड़े करके फ्रीज में रख देती है और धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पे फेंक देती है। और ये वही फ्रीज है जो मेधा के घर में देखा था। फिर एसीपी हरिता को अरेस्ट करने को बोल देता है और मेधा को लेकर हरिता के पास जाने लगता है। पर हरिता आती है मेधा के घर, उसने जो सबूत जुटाए है उसे नष्ट करने। वो घर के अंदर जाके जाती है उसी फ्रीज के तरफ और अचानक वो फ्रीज ब्लास्ट होके हरिता की मौत हो जाता है। अगले दिन पुलिस आके इसे एक हादसा कहकर केस को क्लोज कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।